हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं न्यूरो सिटी हॉस्पिटल, डीएमसी रोड, गोविंद नगर, नियर होटल ऑन, लुधियाना। हमारी टीम ने डॉक्टर एस.के. बंसल जी से बातचीत की, जो कि एक जाने माने न्यूरो सर्जन हैं। डॉक्टर एस.के. बंसल लुधियाना के जाने माने सीनियर कंसल्टेंट न्यूरो सर्जन हैं। ये इस समय न्यूरो सिटी हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले एम्स में चीफ रेजिडेंट सर्जन भी रहे हैं। डॉक्टर एस.के. बंसल न्यूरोवास्कुलर सर्जरीज के एक्सपर्ट हैं। इसके साथ साथ ब्रेन ट्यूमर सर्जरीज और डिस्क प्रो लैब्स के भी एक्सपर्ट हैं। ये न्यूरो सर्जिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया और IMA के मेंबर हैं। इनकी बहुत सारी ओरिजिनल केस रिपोर्ट्स नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल्स में भी छप चुकी हैं। न्यूरो सिटी हॉस्पिटल में न्यूरो नेविगेशन मशीन की शुरुआत की गई। डॉक्टर बंसल ने हमें इस मशीन के बारे में जानकारी दी। दर्शकों, हेल्थ प्लस प्रो में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं डॉक्टर डे के अवसर के ऊपर डॉक्टर एस.के. बंसल जी के पास, जो पिछले लंबे समय से न्यूरो में अपनी सेवाएं एज ए न्यूरो सर्जन दे रहे हैं लुधियाना में, और न्यूरो सिटी हॉस्पिटल जो कि हार्ट ऑफ लुधियाना स्थित है, वहाँ पर अपनी सेवाएं ये दे रहे हैं। डॉक्टर साहब का स्वागत है हमारे स्पेशल शो में। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। डॉक्टर साहब, आप हमें बताएं कि पिछले अबाउट 25 ईयर से आपने लुधियाना वासी, बल्कि सारे पंजाब भी नहीं, हम कहेंगे राजस्थान, हरियाणा के पेशेंट भी यहाँ पर आकर अपनी नई जिंदगी डाल पा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे कि आपका वो लंबा एक्सपीरियंस और उसके साथ साथ आपकी क्रिएटिविटी, और उसी क्रिएटिविटी के तहत जैसे आपने नई नई मशीनें इंस्टॉल की हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं पंजाब और लुधियाना के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मेरे को लुधियाना में आए करीब 25 साल हो गए हैं। इससे पहले मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली, या जिसे कि एम्स भी कहा जाता है, वहाँ से ट्रेनिंग करके 96 में सीधे लुधियाना में आया था। और इस दौरान 25 सालों के दौरान न्यूरो सर्जरी के सफ़र में बहुत सी तकनीकी विकास हुए हैं, और टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट से हमें बहुत सारा फ़ायदा मिलता है। और टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। सबसे पहले तो टेक्निक में डायग्नोसिस बीमारी का करने के लिए जो MRI की टेक्निक है और CT स्कैन की टेक्निक है, ये काफ़ी उन्नत हुई हैं। इसके अलावा ऑपरेशन के इलाज के लिए बहुत सारी नई नई तकनीकें आई हैं। इसी तरह की एक नवीनतम तकनीक दुनिया में जो न्यूरो सर्जरी के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण है, जो जिसका योगदान उसका नाम है न्यूरो नेविगेशन तकनीक। डॉक्टर साहब, लुधियाना में यू आर फर्स्ट पर्सन टू इंस्टॉल दिस वेरी वाइड मशीन, और ऐसी मशीन जिसके साथ आप, जैसे आपने बताया हमें कि ये एक ऐसी मशीन है जिसके साथ आप वो चीज़ें कर सकते हैं जो डॉक्टर के लिए भी बहुत मुश्किल थी। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, तकनीक बनाई ही इसलिए जाती है कि उसका किसी रूप में फ़ायदा हो, तभी हम तकनीकी विकास पे जोर देते हैं। और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। बहुत दुनिया में बहुत सारे साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स इस पर लगातार मेहनत करते रहते हैं, और इसका उद्देश्य यही होता है कि नतीजा अच्छा मिले और नुकसान कम हो, क्योंकि ब्रेन और स्पाइन की सर्जरीज बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, कॉम्प्लेक्स होती हैं, और नुकसान अगर इनमें होता है तो फिर वो बहुत ज़्यादा होता है, और उसको कम करने के लिए नई नई तकनीकें बनाई जाती हैं। न्यूरो नेविगेशन की तकनीक का भी इजाद इसी चीज़ को ध्यान में रखकर किया गया है। तो ये न्यूरो नेविगेशन टेक्निक है क्या? न्यूरो नेविगेशन तकनीक दिमाग और रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशंस में मदद के लिए बनाई गई दुनिया की सबसे एडवांस तकनीक है। इस तकनीक में कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ऑपरेशन के दौरान किया जाता है। जैसे आप देखते हैं कि आजकल हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कहीं जाना हो या कहीं पहुंचना हो, तो हम अपने मोबाइल या कार में स्थित GPS सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि
यह जीपीएस सिस्टम हमें बताता है कि हमें अभी कहाँ है और हमारा क्या रूट है और कहाँ हमें पहुँचना है और यहाँ से वहाँ की डिस्टेंस कितनी है और रास्ते में किस तरह की रुकावटें हमें मिल सकती हैं। इससे हमारी ज़िंदगी रोज़मर्रा की ट्रैवल करने में काफ़ी आसान हो गई है। इसी तरह से यह नेविगेशन तकनीक एक तरह की जीपीएस तकनीक की तरह ही है, जो हमें दिमाग और रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन के दौरान हमारे पहले से निर्धारित किए गए लक्ष्य, जैसे कि कोई ट्यूमर या कोई बीमारी की जगह जहां हमें पहुंचना है, उसका ट्रैकिंग रूट हमें उसी तरीके से बताता है जिस तरह हम रोज जीपीएस का इस्तेमाल करते हैं। साथ में हमें यह भी बताता है कि हमारी वहाँ तक पहुँचने की डिस्टेंस क्या है और हमारे कितने तरह के रूट हो सकते हैं और उनमें से हम चूज कर सकते हैं कि कौन सा रूट हमें सबसे ठीक रहेगा, जिसमें मरीज़ का नुकसान ना हो और सबसे आसान तरीके से और सबसे कम नुकसान वाले तरीके से हम वहाँ तक सेफली पहुँच सकें। सर, न्यूरो सर्जरी का ब्रेन ट्यूमर में क्या मतलब इसका फायदा है, जो आपकी ये मशीन है? देखिए, ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी में न्यूरो नेविगेशन बहुत ही उपयोगी है। जब हम ब्रेन ट्यूमर को किसी सीटी स्कैन या एमआरआई में देखते हैं तो हम नॉर्मली बिना मशीन के हम अंदाजे लगाते हैं कि ये ट्यूमर यहाँ होगा और उसी हिसाब से हम चीरा भी देते हैं और हड्डी भी खोलते हैं। लेकिन क्योंकि हमें पता है कि हम एग्जैक्टली सही पोजीशन पे नहीं हो सकते, तो हम हर तरफ थोड़ा थोड़ा बढ़ाकर इस काम को करते हैं ताकि मार्जिन ऑफ एरर को हम फैक्टर इन कर सकें। तो उस लिहाज से देखा जाए तो चीरा भी बड़ा लगता है और हड्डी भी ज़्यादा खोलनी पड़ती है। लेकिन इस तकनीक के माध्यम से हम ऑपरेशन शुरू करने से पहले ही, चीरा देने से पहले हम मरीज़ की स्कल के सरफेस पे ही, चमड़ी पे हम ये एग्जैक्टली पता कर लेते हैं कि ये ट्यूमर की वास्तविक जगह कहाँ है, जैसे कि उसका आगे का हिस्सा या पीछे का हिस्सा, ऊपर और नीचे का हिस्सा, और इसको हम मरीज़ की चमड़ी पर मार्कर पेन से मार्क कर लेते हैं। तो इससे हमें एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगता है और उस हिसाब से हमें मालूम है कि अब हमें मार्जिन ऑफ एरर नहीं लेके चलना, तो हम चीरे को भी छोटा रखते हैं और स्कल की ओपनिंग को भी कम करके रखते हैं। यही नहीं, जब एक बार स्कल खुल जाती है तब अगर हमें ब्रेन का सरफेस दिखाई देगा और अगर मान लीजिए कि जो ट्यूमर या जो प्रॉब्लम है जहाँ तक हमें पहुँचना है वो ब्रेन की सरफेस पे नहीं दिखाई दे रही क्योंकि वो उसके नीचे है, तो नंगी आंखों से या माइक्रोस्कोप से भी हमारे पास कोई तरीका नहीं है कि हम ये जजमेंट करें कि किस हिस्से के नीचे है। ये हमें अंदाजे ही लगाने पड़ते हैं और जो कभी कभी गलत भी हो सकते हैं। लेकिन नेविगेशन की तकनीक का इस्तेमाल करते हम जैसे ही उसको प्रोब रखते हैं ब्रेन के सरफेस पे, तो हम उसकी बिल्कुल सही पोजीशन का हमें पता लग जाता है और उस हिसाब से हम वहाँ तक पहुँचते हैं। तो अनावश्यक रूप से आसपास के ब्रेन को डैमेज करने से बचते हैं। इसके अलावा जब हम समझते हैं कि हमारा ट्यूमर निकल गया, तो नेविगेशन हमें बताता है कि भाई ये निकला है कि पूरा नहीं निकला। तो बिना नेविगेशन के कई बार कुछ ट्यूमर रह जाता है, लेकिन नेविगेशन की मदद से हम उसको कंप्लीटली निकालने में कामयाब हो जाते हैं। यही नहीं बल्कि नेविगेशन के बगैर बहुत से ट्यूमर जो डीप सीटेड होते थे वो पहले हम ऑपरेट नहीं करते थे क्योंकि वो इनऑपरेबल हो जाते थे, लेकिन आजकल वो ट्यूमर भी नेविगेशन की मदद से ऑपरेट किए जा रहे हैं और ये एक बहुत बड़ी एडवांटेज है ब्रेन ट्यूमर में। ब्रेन ट्यूमर के लिए नेविगेशन, एक ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी के लिए नेविगेशन किसी वरदान से कम नहीं। सर, इस मशीन का स्पाइन सर्जरी में भी रोल है? हाँ, न्यूरो नेविगेशन मशीन का रोल ना सिर्फ
ब्रेन की सर्जरी में होता है, परंतु स्पाइन की सर्जरी में भी इसका बहुत अच्छा रोल है, खास करके उन केसेस में जिनमें हमें स्पाइन को फिक्स करने के लिए स्क्रूज डालने पड़ते हैं। और यह टेक्निक हमें ऑपरेशन करते वक्त बिल्कुल सटीक तरीके से स्क्रू के साइज़ कि कितना मोटा स्क्रू और कितना लंबा स्क्रू चुनने में हमारी मदद करती है, और कहाँ से हम स्क्रू डालना शुरू करें और किस ट्रेजेक्टरी के अलोंग स्क्रू डालें उसके बारे में हमें रियल टाइम गाइड करती रहती है। उससे स्क्रू का प्लेसमेंट बहुत ही एक्यूरेट ढंग से होता है। इसके अलावा जब हम नेविगेशन का इस्तेमाल नहीं करते तो बार बार रेडिएशन, एक्सरे रेडिएशन का इस्तेमाल करना पड़ता है, सियाम मशीन का उपयोग करके बीच बीच में बहुत बार, ताकि हम उसको जज करते रहते हैं कि हम गलत तो नहीं जा रहे, हमारा सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, हमें कहाँ जाना चाहिए। लेकिन नेविगेशन मशीन के इस्तेमाल से बहुत से केसेस में सियाम मशीन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती, तो ऑपरेशन के दौरान कोई रेडिएशन नहीं होता, और अगर सियाम के साथ हम ये ऑपरेशन कर रहे हैं तो भी उसका उपयोग बहुत ही कम होता है, जिसकी वजह से ये रेडिएशन का जो नुकसान होता है वो ना सिर्फ मरीज़ को भी कम रेडिएशन मिलता है, परंतु ऑपरेशन करने वाली टीम का भी रेडिएशन से बचाव होता है। जैसे न्यूरो नेविगेशन मशीन का क्या क्या फ़ायदा है, आपने अभी जैसे ब्रेन का बताया, स्पाइन का बताया, और क्या क्या हम लोग इस मशीन के साथ कर सकते हैं? देखिए, इस मशीन के फ़ायदे बहुत सारे हैं। इस मशीन की तकनीक के साथ तकनीक को इस्तेमाल करके जब हम ऑपरेशन करते हैं, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं उसको एक बार समराइज़ कर देता हूँ। जैसे कि हम प्री ऑपरेटिव प्लानिंग कर सकते हैं, चीरे का साइज़ छोटा रखा जाता है, स्कल की ओपनिंग को भी कम से कम रखते हैं, गहराई में स्थित चीज़ों तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। जब चीरा छोटा होता है और स्कल की ओपनिंग कम होती है तो ब्लड लॉस भी कम होता है, और मरीज़ को दर्द भी कम होता है, क्योंकि चीरा बड़ा होगा तो दर्द ज़्यादा होगा। और जब मरीज़ को ये सब चीज़ें नहीं होती तो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की ज़रूरत भी कम पड़ती है। मरीज़ का अस्पताल में रुकने के समय में भी कमी आती है और उसकी जल्दी छुट्टी हो सकती है। इसके अलावा ऑपरेशन के दौरान स्पाइन सर्जरी में ख़ास करके रेडिएशन से बचाव होता है कि रेडिएशन की ज़रूरत ना के बराबर या कम होती है या नहीं होती है। इस तकनीक से ऑपरेशन में ना सिर्फ मरीज़ को फ़ायदा है, बल्कि ऑपरेशन करने वाले सर्जन को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। सर्जन और टीम का फ़ायदा ये है कि एक तो ऑपरेशन में समय कम लगता है, दूसरा कि सर्जन का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि उसके साथ एक गाइड है जो उसको कंटिन्यूअसली लगातार गाइड कर रहा है, तो उसके कॉन्फिडेंस में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होती है। और इसका फ़ायदा है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो पहले ऑपरेट नहीं हो सकती थी, अब इस तकनीक के साथ ऑपरेशन कर सकते हैं। जैसे हम लोग पहले कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते थे और कई बार केस शॉर्ट भी देते थे, भी नहीं हमें बहुत ज़्यादा इसमें हो सकता है कि प्रॉब्लम्स आए। अब हम समझते हैं कि जो केसेस आप पहले ले रहे थे, आपका 25 साल का एक्सपीरियंस और ये न्यूरो नेविगेशन मशीन, अब इन दोनों का स्मेल हो गया, तो जटिल से जटिल ऑपरेशन भी अब संभव हो जाएंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये जैसे कि मैंने बताया कि अगर सर्जन किसी केस को लेने से मना करता है तो उसकी कई वजूहात होती हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा है कि केस का कॉम्प्लिकेटेड होना, कॉम्प्लेक्स होना, और इस वजह से उसमें नुकसान होने की संभावना का होना, और जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस का कम होना। लेकिन जब आपके पास इस मशीन की सहायता के साथ आप इस तरह के ऑपरेशंस करते हैं, तो आपको पता है कि आप कम से कम इंटरवेंशन कर रहे हैं और आप उस चीज़ तक पहुंच सकते हैं और उसको निकाल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये काम आप बिना आसपास की चीज़ों को नुकसान के पहुंचाए बगैर कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से इस तरह के केसेस अब करे जा सकते हैं। तरीकों हम बने हुए हैं डॉक्टर एस.के. बंसल जी के साथ, जो सेवाएं दे रहे हैं न्यूरो सिटी हॉस्पिटल में। तो साहब हमें बताएं कि जैसे पहले होता था किसी को ब्रेन ट्यूमर हो गया, पैरालाइज का अटैक आ गया एकदम से,
तो आप लोग पहले तो उसको भेजते थे कि आप वहाँ जाओ, एमआरआई कराओ, वहाँ सिटी स्कैन्स कराओ। क्या कहना चाहोगे कि आने वाले समय में जैसे जैसे टेक्निक्स का बढ़ रहे हैं और टाइम इज मसल वाली बात हो रही है, तो आपने अपने हॉस्पिटल में भी ये चीज़ें धीरे धीरे जो है लगा ली हैं, जिसके साथ कि आप मरीज को ज़्यादा से ज़्यादा उसकी हेल्पफुल हो? हाँ, ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि नेविगेशन का तकनीक का इस्तेमाल हम ऑपरेशन में तभी कर सकते हैं जब उसकी ऑपरेशन से पहले का स्कैन, जैसे सीटी स्कैन और एमआरआई स्कैन, एक प्रॉपर नेविगेशन के प्रोटोकॉल के तहत हुआ हो, तभी हम उसको काम में ले सकते हैं। हमारे अस्पताल, न्यूरोसिटी अस्पताल में ये सभी सुविधाएं पहले से ही मौजूद है। हमारे यहाँ हाई एंड सीटी स्कैन और हाई एंड एमआरआई मशीन पहले से मौजूद है। यही नहीं, लुधियाना में बल्कि पूरे रीजन में एक हमारा ही अस्पताल ऐसा है जहाँ पर एक डेडिकेटेड डीएम न्यूरो रेडियोलॉजिस्ट भी अवेलेबल है, जो कि एक बहुत ही रेयर अवेलेबिलिटी होती है। लुधियाना के किसी भी और इंस्टीट्यूट में डीएम न्यूरो रेडियोलॉजी नहीं है। रादर जहाँ तक मुझे याद है कि चंडीगढ़ और मोहाली वगैरह को छोड़कर पंजाब में भी कोई डीएम न्यूरो रेडियोलॉजिस्ट की सुविधाएं मौजूद नहीं है। डॉक्टर साहब, क्या आपका संदेश रहेगा कि जैसे न्यूरोसिटी हॉस्पिटल पहले से ही लोगों की सेवा में लगा हुआ है, नो डाउट कि यहाँ ये बड़ी मशीन जो आपने न्यूरो नेविगेशन की इंस्टॉल की है, लेकिन चार्जेस की अगर हम बात करें तो वो आपकी असिस्टेंस है और वो मतलब लोगों को इस चीज़ से घबराना नहीं है कि आप इस न्यूरो नेविगेशन के साथ जा रहे हैं, वो तो आप डॉक्टर्स का पक्ष है। क्या कहना चाहेंगे आप दर्शकों को कि आप जैसे पहले न्यूरोसिटी हॉस्पिटल सेवाएं दे रहा है, अपनी बिल्कुल 25 साल का जो लंबा तजर्बा है, आपको क्या कहना चाहेंगे? हाँ, देखिए, कोई भी टेक्नोलॉजी का कुछ कॉस्ट तो होता है, क्योंकि इसीलिए ये आसानी से हर जगह अवेलेबल नहीं होती, क्योंकि ये कॉस्टली टेक्निक है। इसके लिए बहुत ज़्यादा मनी इन्वॉल्वमेंट होता है। हाँ, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि न्यूरोसिटी अस्पताल में जो जिन ऑपरेशनों का मरीज इस तकनीक से किया जाएगा, हम ये सुनिश्चित करेंगे कि इस तकनीक के लिए मिनिमम से मिनिमम एक्स्ट्रा चार्जेस मरीज़ को देने पड़े, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा बर्डन ना हो, और ताकि सभी लोग इसकी सुविधाओं का उपयोग कर सकें। डॉक्टर साहब, जैसे डॉक्टर डे वाले दिन आपने ये अनाउंस किया है कि जो पहले 100 केसेस हैं उनको हम 5 या 10% और मतलब जो है एक्स्ट्रा उनके लिए, उन मरीजों के लिए जो पहले होंगे हमारे, डॉक्टर डे वाले दिन आपने जैसे ये बात करी है कि जब हम इंस्टॉल कर रहे हैं तो इंस्टॉलेशन के जो पहले हमारे 100 केसेस होंगे उनके लिए हम लोग कोई स्पेशल डिस्काउंट देंगे? निश्चित रूप से हम पहले 100 केसेस के लिए न्यूरो नेविगेशन के चार्जेस नाम मात्र के नॉमिनल से रखेंगे। सर, कौन कौन सी टीम यहाँ पर सेवाएं अपनी दे रही है न्यूरोसिटी में? देखिए, न्यूरोसिटी में पूरी एक न्यूरो की टीम है, जिसमें जैसे कि न्यूरोसर्जरी डिपार्टमेंट में आई एम द सीनियर पर्सन, और न्यूरोलॉजी में डॉक्टर ए.के. धनुका, एंड न्यूरो रेडियोलॉजी में डॉक्टर जे. एडमंड मोजेस, जो कि जैसे कि मैंने पहले बताया। इसके अलावा डॉक्टर नवजीत कौर, रेडियोलॉजी में, न्यूरो रेडियोलॉजी के अलावा बाकी रेडियोलॉजी में भी डॉक्टर नवजीत कौर हमारे साथ अटैच्ड है। इसके अलावा बहुत सारे अदर कंसल्टेंट्स हमारे साथ एसोसिएटेड हैं। डॉक्टर साहब, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे इस चैनल के माध्यम से आप जैसे होनहार डॉक्टर जिनका 25 साल का एक्सपीरियंस और सोने पे सुहागा जैसे न्यूरो नेविगेशन मशीन आ गई है, जैसे पहले आपने एमआरआई, सीटी स्कैन जो सारे इंस्टॉल करके, और सबसे बड़ी बात डीएम न्यूरोलॉजी जो आप रेडियोलॉजी जो आपने यहाँ पर साथ में इतना बड़ा जो फील्ड है साथ में अटैच किया है, आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जैसे कि ये ट्यूमर का लोकेशन है और ये हमें प्री ऑपरेटिव एमआरआई को हमने इसमें फीड करा हुआ है, और इस ट्यूमर के बॉर्डर्स किधर हैं, ये जब हम पॉइंटर रखते हैं तो ये ब्रेन के 3D मॉडल पे भी ये पॉइंटर हमें बताता है, और इस तरीके से हम इसका ऊपर या नीचे या साइड पूरी प्लानिंग करके इसको हम देख सकते हैं और सरफेस पे प्लानिंग कर सकते हैं। ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है।
अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में वर्ल्ड की बहुत बढ़िया उन्नत किस्म की मशीनें लगी हुई हैं, जैसे कि यह है सियाम, ये USA की मशीन है जो हमें ऑपरेशन के दौरान एक्सरे करके बताती है, नेविगेशन सिस्टम, और ये बहुत ही हाई एंड ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप है मॉलर वेडल का, और इसमें बहुत ही बढ़िया फैसिलिटीज है। इसमें हम ऑपरेशन की रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, जो कि एक HD रिकॉर्डिंग है, और ये हमें ऑपरेशन में बहुत ही मदद करता है। और इसमें असिस्टेंट भी साथ में देख के सर्जन की हेल्प कर सकता है, साथ में हम इसकी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं।